जर्नल। देखिए जर्नल क्या होता है पता है अपने को। जर मतलब डे, यहाँ पर जर्नल जो है अपना, हम लोग रेगुलर जो भी अपना बिजनेस का ट्रांजेक्शन होता है, जो भी लेन देन होता है, जब उसको रिकॉर्ड करते हैं तो सबसे पहले यहीं पे रिकॉर्ड करते हैं। मतलब डे टू डे रिकॉर्ड यहाँ पर होता है, डेट वाइज होता है। ठीक है, वो भी कौन सा रूल फॉलो करके पता है अपने को, मॉडर्न वाला और ट्रेडिशन वाला। तो वो गोल्डन रूल वगैरह फॉलो करके यहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम वाला। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जर्नल का अपने पास एक एग्जाम्पल है, एक क्वेश्चन है अपने पास, अपन उसको समझेंगे कि कैसे पास करना है अपने को। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या बोला है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र गीता स्टोर। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को एक गीता नरेंद्र गीता स्टोर दिया हुआ है और उसका अपने को ट्रांजेक्शन्स दिया हुआ है। ठीक है, और डेट वाइज दिया हुआ है, तो अपन वो देखेंगे कैसे इसको हम लोग को जर्नल एंट्रीज में पास करना है। तो 2026 का दिया हुआ है अप्रैल 1, मतलब अप्रैल पहली तारीख। अपना फाइनेंशियल ईयर भी अपना शुरुआत कभी होता है, अप्रैल से ही चालू होता है, पहली तारीख से ही। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, सबसे पहला गीता कमेंस बिजनेस विथ कैश, मतलब गीता ने बिजनेस को स्टार्ट किया किसके साथ में, कैश के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सोचना है, हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का कि बिजनेस में क्या आया क्या गया। ठीक है, और पर्टिकुलर वो जो रूल अपना है डेबिट, अपना पर्सनल अकाउंट का, रियल अकाउंट का और नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट क्रेडिट वाला, तो वो अपने को यहाँ पर अप्लाई करना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले गीता ने क्या किया, बिजनेस में कैश लेके आया। तो इस पहले ट्रांजेक्शन में अपने को समझना है कि गीता ने कैश लाया और ये किसके रूप में लाया हुआ है, क्यों किया है, तो बिज़नेस चालू करने के लिए। तो बिज़नेस में जो भी लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो यहाँ पर दो पर्टिकुलर अकाउंट मिलेंगे, एक कैश मिलेगा और एक कैपिटल मिलेगा। कैश रियल अकाउंट है और कैपिटल अपना पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, ये गीता के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एंट्री क्या हो जाएगा, हम लोग एंट्री देखेंगे इसका आगे चल के, सभी को पहले डिस्कस कर लेते हैं और फिर इसका आगे चल के एंट्री देखेंगे। फिर भी इसका एंट्री मैं बता देता हूँ क्या हो जाएगा, कि बिजनेस में कैश आया, कैश कम्स इन, और गिवर कौन है, गीता। तो गीता का कैपिटल करके हम लोग लिखेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ऐसे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब नंबर थर्ड वाला क्या है, नंबर थर्ड तारीख का क्या बताया कि परचेज गुड्स फ्रॉम किरण 40,000 का ऑन क्रेडिट। देखिए यहाँ पर ट्रांजेक्शन क्या होता है, ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन, और लेन देन में अपने को पता है कि कैश ट्रांजेक्शन भी होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी होता है। कैश क्या, इमीडिएटली सामान लिया भाई, बदले में पैसा दे दिया। बट क्या होता है दूसरा वाला क्रेडिट, वो उधार वाला, तो उसमें क्या हो जाता है कि उधार में अपने सामान लिया दिया, बदले में पैसा नहीं दिया, फ्यूचर में देंगे। तो परचेज गुड्स अपन ने किया है किसके पास से, किरण के पास से। तो किरण अपना क्या हो जाएगा यहाँ पर, सप्लायर हो गया। ठीक है, यहाँ पर दो अकाउंट है, एक गुड्स और दूसरा किरण। तो परचेज़ किया है तो परचेज़ अपन लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू किरण अकाउंट। किरण इज अ गिवर एंड ये जो परचेज अपन ने किया अपने लिए खर्चा है। ठीक है, इस तरीके से समझना, या तो गुड्स लिखोगे तो रियल अकाउंट समझ के चलना है। ठीक है, 40,000 अमाउंट आ जाएगा। फिर पेड रेंट फिफ्थ वाला, तो पेड रेंट अपने लिए नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, खर्चा है अपने लिए, भाड़ा अपन भर रहे हैं, तो रेंट अकाउंट डेबिट और बदले में क्या जा रहा है, 2,000 रुपया जा रहा है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश करके में एंट्री लिखेंगे। टेंथ वाला क्या दिया है, देखो सोल्ड गुड्स टू मिस्टर विशाल 55,000 ऑन क्रेडिट। देखो उसको भी उधार में अपन ने बेचा, उधार में खरीदा तो उधार में बेचा भी है, तो मिस्टर विशाल अपना कस्टमर हो जाएगा, इसको हम एक तरीके से डेटर्स बोल सकते हैं अपने लिए। तो गुड्स अपने पास से जा रहा है तो उसको अपन क्या लिखेंगे, मिस्टर विशाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स करके लिख सकते हैं। ठीक है, 55,000 अपना ये आ जाएगा यहाँ पर एंट्री। 15 तारीख का परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीज़ कितना, 30,000 का, और जीएसटी 18% लगाया हुआ है। तो इसके ऊपर जीएसटी अपन कैलकुलेट करेंगे। अगर सेम स्टेट वाला, तो यहाँ पर एज्यूम करते हैं सेम स्टेट है, तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी, मतलब एसजीएसटी और सीजीएसटी वगैरह यहाँ पर लगेगा। दोनों में 9% अपन बांट देंगे, 18% टोटल है, तो 9% सीजीएसटी हो जाएगा, 9% एसजीएसटी हो जाएगा। ठीक है, तो 30,000 के ऊपर ही हम लोग वो 18% कैलकुलेट करेंगे, तो 2,700 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा फर्नीचर का, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, फर्नीचर अकाउंट लिखेंगे डेबिट, और फिर ये डेबिट में ये दोनों भी डालेंगे, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, वो भी डेबिट में आएगा। फिर टू टोटल अमाउंट अपन पे करेंगे, तो टू कैश करके लिखेंगे। फिर रिसीव्ड बेयर चेक ऑफ ₹25,000 फ्रॉम द मिस्टर विशाल, मतलब विशाल को अपन ने क्या किया था, देखिए ऊपर 10 तारीख को बेचा था सामान, तो उसने अपन को बेयर चेक दिया। अब बेयर चेक को अपन क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली अपन को कैश मिलेगा यहाँ पर, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, क्रॉस चेक होता तो अपन बैंक का नाम लिखते, लेकिन यहाँ पर बेयर चेक है तो डायरेक्टली कैश इसको करके लिखेंगे। तो क्या हो गया, कैश मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर विशाल ऐसा करके लिखेंगे। मिस्टर विशाल इज अ गिवर एंड कैश कम्स इन, ऐसा करके हम लोग समझेंगे। ठीक है, एंट्री 21 वाला क्या है, पेड टू किरण बाय चेक ऑफ इंडियन
बैंक का, मतलब अपन ने चेक इंडियन बैंक का इशू किया, किसको दिया, किरण को, और उसका पेमेंट पेड किया अपन ने। तो देखिए किरण से अपन ने सामान खरीदा था 3 तारीख को, तो वही अपन पेमेंट करे 20,000 रुपया 40,000 में से। तो ये भी अपना क्या है, पैसा जा रहा है अपने पास से, लेकिन इंडियन बैंक ऐसे करके यहाँ पे लिखें, क्योंकि वहाँ से अपना इंडियन बैंक एज ए गिवर होगा और अपना वहाँ से पैसा कट के उनको मिलेगा, ठीक है। तो किरण इज़ अ रिसीवर, तो किरण अकाउंट डेबिट टू इंडियन बैंक अपन लिखेंगे यहाँ पर। फिर 30 वाला देखिए क्या दिया है, पेड सैलरी 5,000 रुपीज़, मतलब अपन क्या है सैलरी पे करें, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश करके आएगा, सैलरी अपने लिए एक्सपेंस है यहाँ पर, ओके ठीक है। तो यहाँ पर एंट्रीज भी इसका देख लेते हैं कैसे अपने को आएगा। देखिए अभी एंट्रीज यहाँ पर क्या है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गीता, और देखिए डेट कैसे अपन ने लिखना है, पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर सेल्फ डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, और यहाँ पर अपन वहाँ लाइन वाइज लिखते जाएंगे। फर्स्ट ट्रांजेक्शन अपना क्या था, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 80,000। थर्ड वाला देखिए क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू, 3 तारीख का मतलब 3 तारीख का क्या दिया हुआ है, परचेज अकाउंट डेबिट टू किरण अपन ने लिखा है ना, और 40,000। और बीइंग अपने को लिखना बहुत ज़रूरी है, नरेशन जो होता है कि भाई ट्रांजेक्शन में हुआ क्या है वो अपने को लिखना ज़रूरी है। तो स्टार्टेड ऑफ बिजनेस विद कैश है फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का क्या, परचेज गुड्स फ्रॉम किरण ऑन क्रेडिट पे, उधार पे लिया, तो इससे समझ में आ जाता है भाई ट्रांजेक्शन है क्या, वो बीइंग पढ़ के ही समझ में आ जाता है कि ये हुआ क्या है इसके अंदर, ठीक है। फिफ्थ वाला क्या किया अपन ने, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब रेंट पेड किया है, ठीक है, वो भी 2,000 लिख दिया अपन ने। फिर अपन ने सेल्स किया था, तो विशाल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, इसका भी बीइंग अपने को लिखना रहेगा कि अपन ने क्या किया है, सेल किया है, ठीक है, ऑन अ क्रेडिट ऐसे करके। फिर यहाँ पर हम लोग देख लेंगे और भी बाकी जो ट्रांजेक्शन्स थे अपने। 15 तारीख को अपने फर्नीचर खरीदा था, ये इंपॉर्टेंट वाला, ठीक है, जिसमें इनपुट की यहाँ पर क्योंकि अपने खरीदा हुआ है, ठीक है, अगर बेचते तो आउटपुट CGST HGST दिखाई देता, लेकिन ये खरीदा हुआ है तो ये इनपुट CGST HGST ये खर्चा है अपने लिए। और फर्नीचर अकाउंट डेबिट इनपुट CGST HGST जो 30,000 पे 18% लगेगा, वो 19% में ये दोनों में बढ़ जाएगा, और टू कैश करके टोटल अमाउंट 35,400, ठीक है। फिर यहाँ पर 18 तारीख का क्या है अपना, कैश अकाउंट डेबिट टू विशाल, उसने अपने को क्या दिया था, बेयर चेक दिया था, ठीक है, तो कैश अपन ने डायरेक्टली लिख दिया बेयर चेक की जगह पे, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली मिल जाएगा, क्रॉस चेक रहता है तो प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ पर बैंक का नाम आता। अब यहाँ पर क्या है 21 को किरण अकाउंट डेबिट टू इंडियन बैंक, अपन ने पेमेंट किया है ना, उसके पास से सामान अपन ने क्या किया था, खरीदा था, तो उसको पेमेंट किया, ठीक है, चेक दे के, तो चेक दिया तो वहाँ पर बैंक का नाम आ जाएगा, ठीक है। चेक नहीं दिया रहता तो कैश डायरेक्टली लिख देते टू कैश करके। अब यहाँ पर 30 वाला तारीख क्या है अपना, सैलरी अपन ने पे किया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब टोटल लेना है, देखो टोटल चेक करके बताना भाई सही है कि नहीं, टोटल आप कमेंट करना, ठीक है। यहाँ पर टोटल आपको करना ही पड़ेगा कि जितना भी अपन ने किया उसका कास्टिंग जो टोटल होगा वो अपन को निकालना रहेगा, ठीक है। और डेबिट और क्रेडिट शुड बी इक्वल, डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ओके।